शादी के लिए लोग बड़ा इंतजार करते हैं। जब उनकी उम्र बढ़ती है, फिर वो सोचते हैं कि हमारी भी शादी होगी और शादी में हम क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। कई एक तमन्नाएं दिल में अरमान होते हैं। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसा ही होता है कि जब उम्र का तगाजा धीरे धीरे जब आगे बढ़ने लगता है और जब उनकी फितरत में, उनकी कुदरत से ऐसी बात होती है कि हमारी शादी क्यों नहीं हुई अभी तक, क्योंकि उम्र उनकी 42 साल की हो चुकी थी और शादी का इंतजार करते करते अपने भाइयों की शादी की, अपनी बहनों की शादी की और उसके बाद जब वो 42 साल के हो जाते हैं, उसके बाद उनकी जब शादी होती है, शादी में वलीमा प्रोग्राम चल रहा था, जो खाने-पीने का सिस्टम था, वलीमा रिसेप्शन हो रहा था और उसके बाद जो उनका निकाह हुआ, निकाह में लोग बड़ा खुश थे, कुछ हँसी-ठिठोली भी कर रहे थे और उसके बाद जब उनकी विदाई होती है और विदाई होने के बाद सुहाग रात के कुछ दूरी पर, कुछ पल पहले ही उनको ऐसा हो जाता है कि दुल्हन बेड पर इंतजार ही करती रहती है और पति इस दुनिया से चला जाता है। बड़ी आज की कहानी में दुखद घटना है, जो कि आप अंत तक सुनेंगे तो शायद ये आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। इसलिए आप इस घटना को पूरा बात कीजिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट किए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमारा हौसला बढ़ता है और हमारी मदद भी होती है और आपको इसी तरह की कहानियाँ हर रोज़ सुनने को मिलती हैं, जो सच्ची घटना पर होती हैं। और कमेंट कर दिया करें, कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम ज़रूर लिख दिया करें। ये आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अजय कोहली और आप देखना शुरू कर चुके हैं माई सफ़र तक। आज की जो घटना शुरू होती है, ये उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है अमरोहा और अमरोहा शहर के अंतर्गत एक मोहल्ला पड़ता है नौगजा। इस नौगजा में रहते हैं परवेज आलम। परवेज आलम जो बड़ी मस्जिद के पास ये ये जो दीन इलाही ये वगैरह वगैरह जो मुस्लिम किताबें होती हैं, उनकी दुकान करते हैं, कॉपी किताबें बेचते हैं। बड़ा अच्छा इनका सिस्टम है और बड़े हंसमुख भी हैं। लोगों से इनका रवैया बहुत अच्छा है। धीरे-धीरे इनके एक बड़े भाई थे, उनकी भी शादी हो गई। शादी होने के बाद वो बुजुर्ग हो गए और वो इस दुनिया से अलविदा हो गए। इनका एक छोटा भाई भी है, वो भी दुकान पर बैठता है और वो भी कई बार कहता है कि भैया तुम भी शादी कर लो। अब जो परवेज आलम है, इनको दूसरा नाम शॉर्ट में बोलते हैं गुड्डू। अब गुड्डू से कई रिश्तेदार और कई एक लोग और इनकी जो 2 बहनें हैं, वो भी कई बार कहती हैं कि भैया अब तुम बहुत बड़े हो गए हो, तुम शादी कर लो। लेकिन जो गुड्डू थे, वो बोलते हैं कि कर लेंगे, हो जाएगी, कर लेंगे। लेकिन धीरे-धीरे ये शादी की बात जो थी, उनकी बहनों के माध्यम से तय हो जाती है। बड़ा दरबार के रहने वाले अहमद कादरी, उनकी बेटी होती है सायमा, जिसकी उम्र 33 साल की थी। उसकी शादी जब इधर परवेज आलम से तय होती है, जब फिक्स हो जाती है, उसके बाद दोनों परिवारों में खुशियों का शुरुआत हो जाता है और जब दोनों परिवार खुशी होते हैं, उसके बाद अपने-अपने परिवार में शादी की तैयारियां भी शुरू कर देते हैं। कहानी आगे बढ़ने लगती है। धीरे-धीरे जब ये सब हुआ, उसके बाद शादी फिक्स हो जाती है शनिवार की और शनिवार जो पिछला अभी निकला है, इसी शनिवार में इनका निकाह होना था। इधर जब रिश्तेदार जब कार्ड बाँट दिए जाते हैं, शादी में शकरत लाने के लिए और जो उसमें मिलने के लिए जब सभी लोग इकट्ठे होते हैं, तो शाम को 6 बजे बारात का निकलना था और नायाब बैंक्वेट हॉल नई बस्ती में इनका प्रोग्राम था। यहाँ पर वलीमा, रिसेप्शन ये सब होना था। कहानी आगे बढ़ती रहती है और वक़्त धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा था। जो रिश्तेदार, जो उनके दोस्त मिलने वाले थे परवेज आलम के, वो उनसे मिलते हैं और गले मिलकर बड़ा खुश होते हैं, यार तू तो दूल्हा बन गया। परवेज आलम भी खुशी की वजह से हँस भी नहीं पाते और कुछ कह भी नहीं पाते, क्योंकि
42 साल की उम्र में वो दूल्हा बन रहे थे, उनके सिर पर सेहरा था। बड़ी खुशियों के पल थे, जितने भी रिश्तेदार आए थे, वो सभी लोग खुश थे, कुछ खाने-पीने में मशगूल थे और कुछ उनसे मिलने में मशगूल थे, कुछ उनके साथ सेल्फी लेने में मशगूल थे। इसी तरह से वक़्त आगे गुज़र रहा था। वक़्त ऐसे आगे गुज़रा कि धीरे-धीरे 1 बजे लगभग उनका निकाह होने के बाद वलीमा रिसेप्शन हुआ और जब 1 बजे उनकी विदाई होती है, विदाई होने के बाद जब ये परवेज़ आलम अपनी पत्नी सायमा को लेकर, जो 33 वर्षीय थी, उसको लेकर अपने घर पहुँचते हैं। अब जो घर में जो रिश्तेदार थे, वहाँ पर सभी लोग बड़ा खुश थे और जो घर की रस्में थीं, रस्म-व-रिवाज निभा रहे थे। धीरे-धीरे घड़ी की सुइयाँ आगे बढ़ रही थीं, सेकंड मिनटों में तब्दील हो रही थीं और मिनटें घंटों में तब्दील हो रही थीं। इसी बीच घड़ी में लगभग 3 बजकर 50 मिनट का वक़्त हो रहा था और इधर अचानक ऐसा हुआ कि उस खुशियाँ जो थीं, वो मातम का रूप लेने लगती हैं। जो ये परवेज़ आलम और गुड्डू ये ज़मीन पर गिर पड़ते हैं और गिरने के बाद पता नहीं क्या हुआ कि ये तड़पने से लगते हैं। जब इनकी नई नवेली दुल्हन अभी उसने कदम रखा ही था उस घर में और वो अपने बेड पर उस पल का इंतज़ार कर रही थी कि हमारा पति आएगा, हम कुछ पल अपने व्यक्तिगत गुज़ारेंगे, सुहाग रात मनाएँगे, ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। लेकिन उससे पहले उसका पति जब बेड के नीचे तड़प रहा था, देखकर वो दुल्हन बिल्कुल ये भूल जाती है कि हमारे चेहरे पर जो फेस बना है, जो उसका मेकअप हुआ है, वो धुल जाएगा। वो तुरंत आनन-फानन में परवेज़ को उठाती है और बड़ी ज़ोर से चीख लगाती है, आवाज़ लगाती है। जो बाहर रिश्तेदार थे, कुछ सोए थे, कुछ काम कर रहे थे, जो महिलाएँ थीं, वो दौड़कर जैसे ही कमरे में जाते हैं, तो देखते क्या हैं कि परवेज़ आलम तड़प रहा है और क्या हुआ उसको किसी को समझ ही नहीं आता। तुरंत कुछ रिश्तेदार गाड़ी निकालते हैं और परवेज़ आलम को जब हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, वहाँ जाकर दिखाते हैं, तो जो हॉस्पिटल के जो डॉक्टर थे, उन्होंने चेकअप किया, तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने सिर्फ़ उनके पास एक ही जवाब था कि आपने आने में आपने कुछ देर कर दी, अब शायद ये इस दुनिया में नहीं रहे। इतना सुनते ही परवेज़ आलम की जो अभी नई नवेली दुल्हन थी, सायमा, उसका रो-रो कर बुरा हाल हो जाता है और वो ज़मीन पर बेसुध होकर गिर पड़ती है कि जिसने अभी ज़िंदगी की शुरुआत भी नहीं की और वो उसकी ज़िंदगी में इतनी बड़ी गम और तकलीफ़ आ जाती है कि शायद अब वो शायद ये पल ज़िंदगी में अपने कभी भुला पाए। जो रिश्तेदार थे, वो भी रोने-बिलखने लगते हैं और उनके शव को वापस लेकर आते हैं। पोस्टमार्टम भी होता है, लेकिन शक के आधार पर कि ऐसा तो नहीं कि जैसे उम्र ज़्यादा हो गई थी, तो शक्तिवर्धक कुछ दवाएँ ली हों, ऐसा भी कुछ स्पष्ट नहीं हुआ फिलहाल। लेकिन यहाँ पर जो डॉक्टर थे, उनके चेकअप के माध्यम से ये पता चला, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कि उनको हार्ट अटैक पड़ा था और हार्ट अटैक में ही शायद वो इस दुनिया से चली गई। अपनी सुहागरात को नहीं मना पाई, अपनी दुल्हन से 2 पल मिल भी नहीं पाए और जब दुल्हन को ये बात पता चली, दुल्हन का तो रो-रो कर बुरा हाल है। सभी लोग बड़ा दुखी और बड़ा परेशान थे। लाते हैं, लाने के बाद उनका जो अंतिम संस्कार शव यात्रा जो होती है, जो कुछ उनकी प्रतिक्रिया होती है, वो सब होता है बड़ी नम आँखों से और एक परवेज़ आलम अपनी ज़िंदगी में जब उनको खुशियों ने दस्तक दी, लेकिन उसके बाद फिर कुछ नहीं हुआ। इस दुनिया से वो अलविदा हो जाते हैं। दोस्तों, बड़ी दुखद थी जब हम स्टोरी को लिख रहे थे और जब हमने इसको रिपीट किया, मेरा भी दिल पसीज गया था। दोस्तों, ये रही घटना, ये रही कहानी। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं, अपना सुझाव ज़रूर दे दिया करें। इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसी के साथ आप अपना और अपने परिवार का बेहतर तरीके से ख्याल रखें।
मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।